इस स्टोरी को देखते हैं और इसको ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं। इस तरीके से अगर हम डेली ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं, इससे हमारी ग्रामर भी इम्प्रूव होगी और इंग्लिश रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएगी। द ब्लू जैकल, नीला सियार। वंस, एक बार, a hungry jackal reached a city in search of food. एक बार एक भूखा गीदड़ reached पहुंचा। ये हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पास्ट सिंपल में इसको यूज किया गया है। a city, एक शहर में, in search of food, खाने की तलाश में। अब हम इसको टुकड़ों में देखते हैं। वंस हमारा एडवर्ब है, टाइम को डिनोट कर रहा है, टाइम को स्पेसिफाई करता है, टाइम को बता रहा है। हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है, क्योंकि कोई भी हैंग्री जैकल की बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक जैकल की बात नहीं हो रही है। हैंग्री हमारा एडजेक्टिव है, जैकल हमारा नाउन है, रीच्ड हमारा वर्ब है सेकंड फॉर्म में, और हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है। किसी भी शहर की बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक शहर की बात नहीं हो रही है। सिटी हमारा नाउन है, सर्च नाउन हो गया, और इन प्रीपोजिशन है। सर्च हमारा नाउन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, फूड भी हमारा नाउन है। हमने इसको पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग बिल्कुल टुकड़ों में तोड़कर समझाए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। As he was sniffing around, जैसा he was sniffing वह सूंघ रहा था, around चारों तरफ, a group of dogs, dogs के एक ग्रुप ने, chased पीछा किया, him उसका। chased वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट सिंपल में यूज किया गया है। the jackal ran, सियार यानी गीदड़ भागा। रैन भी रन की सेकंड फॉर्म है, ये भी हमारा पास्ट सिंपल में यूज किया गया है। टू सेव, बचाने के लिए, ये हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगता है तो उसको वर्ब इन्फिनेटिव बोलते हैं, और उसका मीनिंग होता है जैसे टू सेव बचाना, टू टीच पढ़ाना, टू सिंग गाना, टू ड्रिंक पीना। इस तरीके से इन्फिनेटिव वर्ब बनता है। जैकल भागा, टू सेव बचाने के लिए, हिज लाइफ उसकी लाइफ यानी अपनी जिंदगी, ही सॉ उसने देखा, अ लार्ज एक बड़ा टब। सॉ भी सी की सेकंड फॉर्म में, ये भी पास्ट सिंपल में यूज किया गया है। फील्ड, यह हमारा एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। फील्ड अगरचे फिल की थर्ड फॉर्म है, मोस्टली ऐसा होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी बनती है, और यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। फिल की थर्ड फॉर्म है फील्ड। उसने देखा एक टब को जो भरी हुई थी, विद द ब्लू डाई, नीले रंग से। डाई का मतलब है रंग, ब्लू का मतलब है नीला। फील्ड यानी भरी हुई। यूज्ड, यूज की जाती थी, इस्तेमाल की जाती थी। टू ब्लीच, ब्लीच करने के लिए यानी सफ़ेद करने के लिए, द क्लॉथ्स कपड़ों को। ब्लीच भी हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है। ही जंप्ड, वह कूदा। जंप की सेकंड फॉर्म है जंप्ड, ये भी हमारा पास्ट सिंपल में यूज किया गया है। इन यानी उसमें कूद गया। टू हाइड, छुपाने के लिए। हिमसेल्फ, खुद को। यह हिमसेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव नाउन कहलाता है। किसी भी चीज को यानी कि अपने आप को उसने बचाने के लिए उसमें कूद गया। टू हाइड हमारा ये इन्फिनेटिव वर्ब है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर प्रीपोजिशन है। सम टाइम कुछ टाइम के बाद। व्हेन जब। ही रिटर्न वह वापस हुआ, वापस आया। रिटर्न भी रिटर्न की सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट सिंपल में यूज की गई है। टू द फॉरेस्ट, जंगल में। ऑल द एनिमल्स, तमाम जानवर, सभी जानवर। गॉट हो गए, स्कैर्ड डरे हुए। गॉट गेट की फर्स्ट सेकंड फॉर्म है। स्कैर्ड हमारी यहाँ पर एडजेक्टिव है।
यानी कि सभी डरे हुए हो गए, सभी डर गए। अपॉन सीइंग देखने पर, अपॉन पर सीइंग देखने, ये एज ए जेरेंड यूज किया गया है, सीइंग देखने पर। द ब्लू जैकल नीले सियार को यानी नीले गीदड़ को। ही कॉल्ड देम उसने बुलाया पुकारा, देम उनको, देम हमारा ऑब्जेक्टिव है, कॉल्ड हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल में यूज की गई है, ही हमारा सब्जेक्ट है। उसने पुकारा उनको, एंड और सेड कहा, आई एम ए स्पेशल क्रिएशन ऑफ गॉड, आई मैं एम हूँ ए स्पेशल एक स्पेशल मखलूक ऑफ गॉड अल्लाह की, मैं एक खास मखलूक हूँ खुदा की। ही डिक्लेयर्ड उसने ऐलान किया है, डिक्लेयर्ड भी हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पार्ट सिंपल सेंटेंस में यूज की गई है हमारा सब्जेक्ट है। उसने डिक्लेयर कर दिया मुझे, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट जंगल का राजा, फ्रॉम देन ऑन अब से, फ्रॉम देन ऑन का मतलब है पूरा फ्रेज है, इसका मतलब है अब से। द एनिमल्स सभी जानवर, स्टार्टेड शुरू कर दिया, यानी सभी जानवरों ने स्टार्टेड स्टार्ट कर दिया। ये स्टार्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यह भी हमारे पास्ट सिंपल में यूज की गई है। फॉलोइंग फॉलो करना यानी कि उसकी पैरवी करना, उसको फॉलो करना, हिम उसको। फॉलोइंग एज ए जेरेंड यहाँ पर यूज किया गया है। मोस्टली ऐसा होता है जब किसी वर्ब के एंड में आईएनजी लगाते हैं तो वो एज ए जेरेंड भी यूज की जाती है, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। वन डे एक दिन, वाइल होल्डिंग कोर्ट कोर्ट के यानी अदालत के दौरान, यानी कि जब अदालत लगी हुई थी, होल्ड मतलब अदालत का लगना, होल्ड कोर्ट का मतलब है अदालत का लगना। अदालत के दौरान ही हेयर्ड अ गैंग ऑफ जैकल्स उसने सुना, ये हेड भी हमारी सेकंड फॉर्म है हेयर की, इसका ये भी पार्ट सिंपल सेंटेंस में यूज की गई है। ही हेयर्ड अ गैंग उसने सुना, एक ग्रुप को, एक गिरोह को, ऑफ जैकल्स जैकल्स के यानी गीदड़ों के ग्रुप को सुना। हॉलिंग चीखते हुए, ये हॉलिंग हमारी अगरचे वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी हुई है लेकिन यहाँ पर एज एडजेक्टिव काम कर रही है, यानी कि उनको चीखते हुए सुना। thrilled by the sound of his own ilk, thrilled पुरजोश हो गया, thrilled का मतलब है पुरजोश हो जाना, by the sound आवाज के थ्रू, आवाज के जरिए, of his own ilk उसी के जैसी आवाज से, यानी कि पुरजोश हो गया, यानी कि जब उसने अपने जैसी आवाज सुनी पुरजोश हुआ। इल्क इसका मतलब होता है लाइक यानी कि तरह, जिस तरह। आउन खुद की, हिज यानी कि उसने खुद की आवाज की तरह जब सुनी तो पुरजोश हो गया। ही बिगेन उसने शुरू कर दिया, हॉलिंग चीखना, आवाज करना, लाउडली जोर से, ये हमारा लाउडली एडवर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, बिगन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज की गई है। हॉलिंग एज ए जेरंड यूज किया गया है। रिस्पॉन्डिंग जवाब देते हुए, इन हिज नेचुरल वॉइस अपनी कुदरती आवाज में। रिस्पॉन्डिंग भी हमारा एज एडजेक्टिव यहाँ पर काम कर रहा है। इन हिज नेचुरल वॉइस अपनी कुदरती, अपनी नेचुरल वॉइस में, जो उसकी आवाज थी उसी में, नेचुरल भी हमारी एडजेक्टिव है। एज द एनिमल्स हियर्ड जैसे ही जानवरों ने, हियर्ड सुना, हिज नेचुरल वॉइस उसकी नेचुरल आवाज को, दे किल्ड हिम उन्होंने मार डाला, हिम उसको। दे हमारा सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पार्ट सिंपल सेंटेंस में यूज की गई है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है। इस तरह ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। इसको हमने ग्रामेटिकली एनालाइज किया है, इससे हमारी ग्रामर भी इम्प्रूव होगी और इंग्लिश स्किल्स भी बहुत जल्द इम्प्रूव हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट